ओम शांति 5/7/2023। आज की मुरली चिंतन। परमात्मा पिता। परमात्मा पिता के साथ धर्मराज भी है। अगर हम बाप को किए हुए पाप बताएंगे तो आधे माफ हो जाएंगे। पढ़ाई से पोजीशन की प्राप्ति होती है, पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले, जो साहूकार प्रजा बनेंगे वो प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे अर्थात सहयोगी बनेंगे, इस ईश्वरीय कार्य में पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। और जो पढ़ाई पर भी, इस ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देंगे, रेगुलर पढ़ेंगे और इस पढ़ाई को धारण करेंगे, वो राजधानी के मालिक बनेंगे। वो साहूकार बनेंगे जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे लेकिन पवित्र रहेंगे। और ये पढ़ाई पर ध्यान देंगे, वो क्या करेंगे, मालिक बनेंगे, राजा रानी बनेंगे, महाराजा महारानी बनेंगे। इस वक्त कलयुग है और कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है। इसलिए दो आंखें होते हुए भी कहते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ हे भगवान, हे प्रभु, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। क्योंकि ज्ञान का नेत्र नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। सतयुग में हम देवी देवता हैं और वहाँ घर घर में सोच रहा है, और अब इस कलयुग में घर घर में अंधियारा है। देवी देवता धर्म प्राय लोप है। इस वक्त सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट है। परमपिता परमात्मा फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। परमात्मा पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर वही ब्राह्मण देवी देवता बनते हैं। भारत का सर्वोत्तम शास्त्र गीता है, क्योंकि भगवान ने गाया हुआ है और सभी शास्त्र मनुष्य के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने गीता नहीं गाई। गीता किसने गाई है? निराकार परमात्मा ने। श्री कृष्ण ने तो इस गीता से सतयुग में प्रारब्ध पाई, तो है श्री कृष्ण बने। परमपिता परमात्मा गीता द्वारा भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने आए हैं। ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह नहीं सकता है कि मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने आया हूँ। सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं। तो इसका मतलब गीता कौन सुना रहे हैं? परमपिता परमात्मा। सतयुग में क्या है? राजी लोग हैं और वहाँ संपत्ति बहुत है, वहाँ माया होती नहीं है, इसलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। अब भारत नरक है। गीता सुनाने वाले ऐसे नहीं कह सकते कि काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने पर तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। ये गीता जो सुनाते हैं मनुष्य, वो ये नहीं कह सकते कि काम महाशत्रु है, अगर इस पर विजय पाओगे तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। ये बात सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही बोल सकते हैं। अब इस सारी पुरानी सृष्टि का अंत है, तो हमें इस एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। इस सृष्टि का विनाश है, ये कोई झूठ बात नहीं है। महाभारी लड़ाई भी हम सामने देख रहे हैं, जिसकी थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहती है, हो भी रही है। और गीता सुनाने वाले यह भी नहीं कह सकते कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है और पवित्र बनो। सिर्फ एक शिव बाबा कह सकते हैं। हमारा राजयोग है, हम राजाई के लिए तपस्या कर रहे हैं। इस अंतिम जन्म में हमें ये सच्ची सच्ची कमाई करनी है। आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है। शिव बाबा सबसे पहले ये रूहानी ब्राह्मण धर्म रचते हैं। ये रूहानी ब्राह्मण फिर परमधाम का रास्ता बताते हैं लोगों को। तो इस तरह भक्तों को घर बैठे बैठे भगवान घर बैठे बैठे मिलते हैं। इस तरह मिलते हैं, ब्राह्मणों द्वारा घर बैठे बैठे भगवान मिलते हैं। सबसे पहले भक्ति देवता शुरू करते हैं। लक्ष्मी नारायण ने ही पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने ही बनाया सबसे पहले। श्री कृष्ण नहीं है, भगवान हमें पढ़ाने आए हैं। श्री कृष्ण नहीं पढ़ाने आए हैं, भगवान हमें पढ़ाने आए हैं। और इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। हमें पढ़ाने श्री कृष्ण नहीं, भगवान आए हैं। और इस पढ़ाई से हम क्या बनते हैं? श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्मा या अंडा मिसल रहती है। सन्यासी लोगों ने ब्रह्म को ईश्वर कह दिया है, जबकि ब्रह्म तत्व है। और परमात्मा कौन है? भगवान ईश्वर कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। भागीरथ गंगा लाया, अर्थात ब्रह्मा बाबा ज्ञान गंगा लेकर आए। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के भाग्यशाली रथ हैं। उन्होंने जो भक्त लोग थे, उन्होंने गौशाला अक्षर सुन नंदीगण अर्थात बैल रख दिया। शिवलिंग के आगे क्या रख दिया? बैल रख दिया। तो
वो बैल नहीं है, ये भाग्यशाली रथ क्या है, मनुष्य है, जानवर नहीं है कोई, ये ब्रह्मा बाबा है। मंदिरों से राइट चित्र, फिर मंदिरों में सिर्फ राइट चित्र किसके हैं, लक्ष्मी नारायण और राम सीता के हैं। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, थर्ड, ऐसे ऐसे उनकी 8 बादशाही चलती है। वैसे ही सीताराम दी फर्स्ट, सीताराम दी सेकंड, ऐसे कितनी 12 गद्दियाँ चलती है, 12 बादशाही चलती है। काली, दुर्गा, अम्बा सब एक के ही नाम है, सच्चा नाम सरस्वती है। हम शिव बाबा के बच्चे बंदर थे, अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है रावण पर जीत पाने के लिए। शिव बाबा हमें सब वेद शास्त्रों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं, उसे गीता कहते हैं। जो अभी सभी शास्त्रों का सार सुना रहे हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा, उसे गीता कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, लेकिन शास्त्र नहीं है, बुद्धि में क्या है, गीता है। गीता सुनाने वालों को भी बताना है कि गीता में भगवान आज है, भगवान वाच है, काम मां शत्रु है। ये भगवान के शब्द हैं, काम मां शत्रु है। तो अगर इस पर जीत पाएंगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। मनुष्य गुरुओं को भी पावन करने वाले कौन है, शिव बाबा है। तो मनुष्य गुरुओं से जो अब तक पढ़े हैं वे सब भूलना है, जो अभी तक हमने नहीं सुना था वो अब हमें शिव बाबा से सुन रहे हैं। तो हमें अब वो सुनना है जिससे हम कोड़ी से, तो हमें अब शिव बाबा की बात सुननी है जिससे हम कोड़ी से हीरे जैसे बन जाएंगे। स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म था, स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म था। और अब इस पतित दुनिया में, इस कलयुग में क्या है, अभी कौन सा है, अपवित्र गृहस्थ अधर्म है। ये नहीं सोचना है पवित्र रहेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, क्योंकि ये दुनिया अब रहनी ही नहीं है, ये खलास होनी है, ये अंतिम जन्म है। इसलिए काम कटारी चलाना अब छोड़ना है। परमात्मा बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, अब विष का वर्षा बंद करना है, नहीं तो बैकुंठ नहीं जा सकेंगे, स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। ऋषि मुनि अगर त्रिकालदर्शी थे, फिर उन्होंने जगत को मिथ्या क्यों कहा, इसका मतलब है वो त्रिकालदर्शी नहीं थे, सब गपोड़े लगाए हैं। आज का वरदान, विजय के उमंग उत्साह द्वारा नाउम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। विजय के उमंग उत्साह द्वारा नाउम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। आज का स्लोगन, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।